माय गॉड! सब उसके फैन बने पड़े मैम। कोई नाम है? शाहरुख खान, दी ग्लोबल सुपरस्टार। A mega global superstar. He is the biggest movie star in the world. शाहरुख खान। शाहरुख खान एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। उनको देखने के बहुत सारे नजरिए हो सकते हैं। उसी में से एक नजरिया है उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों का। आइए उसी का डिसेक्शन करते हैं। मां साहब ये बताएं, शाहरुख खान कहते हैं कि फिलोसोफर बनने से पहले अमीर बनिए। You can become a philosopher after you become rich. अब शाहरुख खान 12,000 करोड़ के मालिक हैं, दुनिया के सबसे अमीर सितारे हैं। लेकिन अमीर होने के बाद शाहरुख खान की फिलॉसफी क्या कह रही है? जिन लोगों ने शाहरुख खान को ग्लोबल सुपरस्टार बनाया, उनसे शाहरुख खान क्या कह रहे हैं कि आप लोग विमल पान मसाला खाया करो, बोलो जुबा केसरी। जी हाँ, ये सच है कि शाहरुख खान ने मानिक चंद ग्रुप के विमल ब्रांड के पान मसाला कैंपेन में काम किया था। ये कैंपेन लगभग 2021 से प्रोमिनेंट हुआ, जिसमें अजय देवगन और बाद में अक्षय कुमार भी दिखे। ये एड ऑफिशियली विमल इलायची कैटेगरी में प्रमोट किए गए थे, जो कि टोबैको फ्री प्रोडक्ट सेगमेंट में आता है। लेकिन ब्रांड अम्ब्रेला पान मसाला से जुड़ा होने के कारण कंट्रोवर्सी हुई। मैं पूछ क्या रहा हूं, आप बता क्या रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं कि ग्लोबल सुपरस्टार शाहरुख खान की कोई सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं? क्या शाहरुख खान नहीं जानते कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या होती है, इसीलिए विमल पान मसाला का ऐड कर रहे हैं? नियमों के अनुसार सीधे तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन प्रतिबंधित है, लेकिन गैर तंबाकू उत्पादों के नाम से ब्रांड प्रमोशन कानूनी ढांचे के भीतर किया जाता है। इसीलिए यह पूरी तरह से अवैध नहीं होता, पर नैतिक बहस जरूर खड़ी करता है। मां साहब, मेरा सीधा सवाल यह है कि शाहरुख खान सरोगेट एडवर्टाइजिंग से अवगत हैं या नहीं? इसकी संभावना कम है कि उन्हें जानकारी न हो, लेकिन इतने बड़े स्टार के कॉन्ट्रैक्ट्स में लीगल टीम, कंप्लायंस एडवर्टाइजर शामिल होते हैं। एड्स को अक्सर इलायची जैसे टोबैको फ्री प्रोडक्ट के रूप में लीगली पोजीशन किया जाता है। यही सरोगेट एडवर्टाइजिंग की ग्रे जोन रणनीति है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि शाहरुख खान को ग्लोबल सुपरस्टार लोगों ने इसीलिए बनाया है कि वो कानून से कबड्डी खेलकर अपनी तिजोरी भर ले। कानूनी रूप से ऐड अलाउड होता है, पर नैतिक रूप से डिबेट खुली रहती है। चलिए माना कि शाहरुख खान पान मसाला नहीं इलायची खाने को प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने विमल एड में मुंह के सामने हाथ की 2 उंगलियों का एक ऐसा जेस्चर बना रखा है। इसका क्या मतलब होता है? क्या वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 दाने खाओ, या दिन में सुबह शाम 2 टाइम खाओ, या 2 पाउच एक साथ खाओ? विमल एड में एसआर के हाथ की 2 उंगलियों से एक स्टाइलाइज्ड जेस्चर करते हुए दिखते हैं। ये आमतौर पर विक्ट्री या वी सिंबल की विजुअल एसोसिएशन बनाता है। एड वर्ल्ड में ऐसे जेस्चर्स प्रोडक्ट से ज्यादा ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऑफिशियल तौर पर उस जेस्चर का कोई अलग पॉलिटिकल या हिडन मीनिंग घोषित नहीं है। अरे विक्ट्री का साइन ऐसा नहीं होता है मां साहब, ऐसा होता है, ऐसा। ये साइन तो पान मसाला थूकने का है, गुटखा थूकने का है। पान मसाला खाइए और गुटखा खाइए और जगह जगह थूकिए ऐसे। कंट्रोल। आप तो एआई क्लोन है, पान मसाला वगैरह खाते नहीं है, तो इसीलिए आपके पास डेटा नहीं होगा ये इस जेस्चर का थूकने का। चलिए छोड़िए मां साहब, ये बताइए, कतर में कुछ नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी गई थी। कहते हैं कि शाहरुख खान उन्हें वहां से छुड़ा के लाए। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच नहीं है। शाहरुख खान ने कतर से भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को छुड़ाने में कोई आधिकारिक भूमिका नहीं निभाई। 2022 में कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को हिरासत में लिया गया था। 2024 में उनकी रिहाई हुई। इस प्रक्रिया में भारत के विदेश मंत्रालय और कतर की सरकार के बीच हाई लेवल बातचीत हुई थी। एसआरके की भूमिका से जुड़ा कोई आधिकारिक या विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अच्छा, तो फिर यह बताइए, जब फिल्मों में हुकूमत के खिलाफ दिखाया गया एक कमेंट भी सेंसर बोर्ड को बर्दाश्त नहीं, ऐसे दौर में जवान जैसी फिल्म रिलीज कैसे हो जाती है, जिसमें सारे मुद्दे मौजूदा सरकार के खिलाफ दिखाए जाते हैं?
फिल्म न सिर्फ रिलीज होती है बल्कि शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का सरकारी नेशनल अवार्ड भी दिया जाता है। फिल्म जवान का सेंसर बोर्ड से पास होना और अवार्ड मिलना इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उसने सिस्टम की कमियां दिखाई, पर किसी स्पेसिफिक रूलिंग पार्टी या नेता को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया। भारत में फिल्मों को जो सेंसर बोर्ड सर्टिफाई करता है उसका काम मुख्यतः एज क्वालिफिकेशन और लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न देखना है, न कि हर सरकारी आलोचना को रोकना। संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(a) मौजूद है, हालांकि कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। जवान ने फिलहाल कहानी के माध्यम से भ्रष्टाचार, चुनाव सुधार और जवाबदेही जैसे मुद्दे उठाए, इसीलिए वह लीगली डिफेंडेबल रही। इसे एंटी स्टेट फिल्म की तरह नहीं बल्कि रिफॉर्म ओरिएंटेड नैरेटिव के रूप में प्रस्तुत किया गया। और रही नेशनल अवार्ड मिलने की बात, तो उसका निर्णय नेशनल फिल्म अवार्ड की जूरी करती है, जो तकनीकी गुणवत्ता और सामाजिक संदेश को भी महत्व देती है। इस तरह राजनीतिक माहौल के बावजूद फिल्म रिलीज भी हुई और सम्मान भी प्राप्त किया। आपको पता है मां साहब, आप सरकारी भोंपू की तरह बज रहे हैं। मेरी राय में अगर कोई छोटा मोटा प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता तो उसकी तो हिम्मत तक ना होती ऐसी फिल्म बनाने की। चूंकि शाहरुख खान अंबानी के करीबी हैं, तो सेंसर बोर्ड की क्या बिसात कि वो इस फिल्म का प्रदर्शन रोक दे। इसकी एक मिसाल हमें 1984 की अमिताभ बच्चन की फिल्म इनकलाब में भी देखने को मिलती है, जिसमें विपक्ष की बनी सरकार के कैबिनेट को हीरो यानी अमिताभ बच्चन गोलियों से भून देते हैं। तब भी ये सरगोशी हुई थी कि अगर अमिताभ बच्चन स्वर्गीय इंदिरा गांधी के करीबी ना होते तो शायद ये फिल्म कभी रिलीज ना हो पाती। मां साहब, ये नियम कायदे सिर्फ गरीब जनता के लिए होते हैं, उनके लिए ही नियम कानून सख्त होते हैं। अमीर उच्च वर्ग अपनी पावर पैसे से जैसा चाहते हैं वैसे नियम कायदों को परिभाषित करते हैं। खैर छोड़िए मां साहब, इंटरनेट पर एक नज़रिया ऐसा भी है कि दौलत और शोहरत की दुनिया रॉकफेलर फाउंडेशन और रॉथस्चाइल्ड जैसे लोगों द्वारा कंट्रोल की जाती है। शाहरुख खान की आज दुनिया में जो शोहरत है उसमें शाहरुख खान की अपनी मेहनत और समझ से इनकार नहीं है, लेकिन शाहरुख खान की लार्जर देन लाइफ इमेज के पीछे इन्हीं रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड जैसी फैमिलीज का हाथ है, ताकि एक विशेष संप्रदाय में सिनेमा, शराब और सूद को प्रमोट किया जा सके। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, ये दावा सही नहीं है। इस तरह की बातें आमतौर पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का हिस्सा होती हैं, जिनका कोई प्रमाणिक सबूत नहीं होता। शाहरुख खान की लार्जर देन लाइफ इमेज, उनका एक्टिंग करियर, हिट फिल्मों, मीडिया प्रेजेंस, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। बॉलीवुड जैसी फिल्म इंडस्ट्री में स्टार इमेज बनाना एक कमर्शियल प्रोसेस होता है। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, पीआर एजेंसीज और ऑडियंस की पसंद मिलकर किसी स्टार को बड़ा बनाती हैं। जॉन डी रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड फैमिली को अक्सर इंटरनेट पर कई ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से जोड़ा जाता है, लेकिन इन बातों का कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला है, खासकर बॉलीवुड या किसी स्पेसिफिक एक्टर की इमेज बनाने के संबंधित। इस तरह के दावे कभी कभी किसी विशेष संप्रदाय को टारगेट करके गलत धारणा फैलाने के लिए भी किए जाते हैं। मीडिया, शराब, सिनेमा या बैंकिंग को किसी एक संप्रदाय से जोड़ देना ऐतिहासिक और तथ्यात्मक रूप से गलत और सरल बना देने वाली सोच होती है। सभी बातों के सबूत ही तो नहीं है मां साहब। खैर, मैं बहुत हद तक आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन एप्स्टीन फाइल और ईरान पर इजरायली हमले जैसे मुद्दों के बाद इसे पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। जो इनके सामने लौंडा नाच नहीं करेगा उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और शाहरुख खान इस पूरी साम्राज्यवादी व्यवस्था में एक प्यादे से ज़्यादा कुछ नहीं है। खैर, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।